जितने भी मनुष्य हैं वो सब अशरीरी आत्मा है। ये ज्ञान स्पष्ट रूप से बुद्धि में ना होने के कारण बहुत सारी विकृतियां उत्पन्न हो गई, है ना भाई, और बहुत सारा विस्तार हो गया। बुद्धि में ये ज्ञान ना होने के कारण कि भाई वो एक अशरीरी आत्मा है ना भाई। अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे गला नहीं सकता है। कोई चोर उसका कुछ भी चुरा नहीं सकता, बीमारी उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अमीरी गरीबी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ये ज्ञान नहीं होने के कारण आज संसार में व्यक्ति सही ढंग से निर्भय होकर जीता भी नहीं है, भयभीत है। भय की वजह से ही वो इंश्योरेंस करवाता है, भय की वजह से ही वो पुलिस थाना कोर्ट कचहरी जाता है, भय की वजह से ही ढेर दवाइयाँ खाता है, भयभीत है। और भय क्यों है? सिर्फ वो स्वयं अशरीरी आत्मा है, इस ज्ञान के ना होने के कारण। इतनी सी बात है, इतना सा ज्ञान कि मनुष्य अशरीरी आत्मा है। इतना सा ज्ञान जो है प्राप्त कर लेने के बाद आपस में प्रेम भी बढ़ जाएगा, निर्भयता भी बढ़ जाएगी, जैसे परमात्मा है। अब आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है, तो परमात्मा को पाने के लिए भी भटक रहे होते हैं। जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं सब सिर्फ इतने से ज्ञान नहीं होने के कारण है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, परम पिता परमात्मा जो सबके बाप है, जिन्हें भोलानाथ कहते हैं। तो भोलानाथ, नाथ यानी मुखिया, बाप। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप समान निडर बनो। निडर बनेंगे तो क्या होंगे? साक्षी अवस्था रहेगी। तो बाबा कहते, अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो। अगर जरा भी दुख हो रहा है किसी भी बात को लेकर, जरा भी तू मैं हो रही है, असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब साक्षी अवस्था नहीं है, बाबा की याद नहीं है। बाबा कहते, याद में रहने से ही अंतमति सो गति होगी। देखो, खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? देखो, दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने की विधि। हाँ, इसलिए हम सबसे कहते हैं कि भैया सवेरे जैसे ही बिस्तर से उठो, थोड़ा सा मुंह हाथ धो लो और धो के बाबा को याद करो, और याद करके सबसे पहले मुरली सुनो बाबा की। और रात में जब बिस्तर पर सोने जा रहे हो ना, तब भी पहले बैठ के मुरली सुनो। और अगर थक गए हो तो लेटे लेटे मुरली सुन लो, और मुरली सुनते सुनते सो जाओ। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बारी करना चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं। क्या फायदे होंगे भाई? पहला तो सदा हर्षित रहेंगे,
दूसरी पॉइंट, खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे। तीसरा फायदा क्या होगा? किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहेगा, सारे संशय निकल जाएंगे। चौथी पॉइंट क्या है? मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे, ज्ञान में रहेंगे तो। अब पांचवा फायदा क्या होगा? कि प्यारे बाबा और टीचर खुश होंगे। और छठवां फायदा क्या होगा भाई? गुल गुल फूल बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। तो ऐसे जागो, वो गीत है ना भाई, जाग सजनिया जाग, ओम शांति। तो यहाँ पर पढ़ाने वाले कौन है भाई? है भाई शिव बाबा। शिव बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं। कैसे समझाते हैं भाई? शिव बाबा तो पिंडी के रूप में दिखाते हैं, निराकार। उनके आँख नाक कान कुछ नहीं दिखाते, शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो कैसे समझाएंगे वो शिव बाबा? ब्रह्मा के मुख से। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना। लेकिन ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना कौन करते? शिव बाबा करते। तो ब्रह्मा का जो मुख हो गया वही क्या हो गया? गौमुख हो गया है। बैलमुख नंदीगण भी वही हो गया। गीत भी सुना ना भाई, साजन कहते हैं सजनियों को। अब सजनियां सिर्फ फीमेल तो नहीं, आत्मा ही सजनियां है? यह मेल्स भी सजनियां ही है भाई। जो भी भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हो गई सजनियां। तो जाग सजनियां जाग, तो किसको कहा भाई? आत्माओं को। क्योंकि साजन तो एक है, सबका मालिक एक। साजन यानी मालिक, बाप यानी मालिक, नाथ यानी भी मालिक है ना भाई। साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए, तो फिर वो साधु भी क्या ठहरे? सजनियां ठहरे। तो अब एक बात ये उठती है कि वह एक भगवान कौन? एक तो कहा जाएगा गॉडफादर को है। जैसे वर राजा को आना पड़ता है बन्नी को ले जाने के लिए, बन्नी यानी स्त्री। तो यह सब है बन्नियां, साजन को याद करती हैं, तो जरूर आना पड़ेगा भाई। एक के लिए तो नहीं, बाबा को तो सबके लिए आना पड़ेगा। और सभी सजनियां दुखी हैं अभी तो, कोई ना कोई रोग, बीमारी, चिंता, लड़ाई झगड़े आदि जरूर है ना भाई सबके पास। तो ये सब दुख, अशांति, चिंता, लड़ाई झगड़े, ये सब कहाँ है? ये सब हो गया नरक। स्वर्ग में है सुख और नरक में है दुख। तो नरक कब तक? द्वापर युग से लेकर कलयुग तक नरक, और कलयुग का अंत तो रौरव नरक। और सतयुग से लेकर त्रेता युग अंत तक स्वर्ग। तो इस समय हम सब हैं नरकवासी सजनियां, अर्थात सब माया रावण की कैद में है। तो ये सब बातें कौन बताएंगे भाई? बेहद का बाप बेहद की बातें ही बताएंगे ना, है? वो 1-2 घंटे की बात थोड़ी बताएंगे। सारी दुनिया कैद में है। इसको दुख धाम कहा जाता है। धाम अर्थात रहने की जगह। तो कलयुग में है दुख और सतयुग में है सुख। सतयुग में है दैवी संप्रदाय और कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। तो ये बात कौन समझा रहे हैं भाई? कलयुग और सतयुग की। नहीं तो लोगों ने तो सतयुग में भी मार काट दिखा दी है, त्रेता युग में भी दुख दिखा दिया है। माने पूरे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब समय दुख ही दुख दिखाया है। तो फिर सुख कब मिला भाई? तो दुनिया वाले
ये जानते ही नहीं हैं। यह गीता के भगवान शिव के महावाक्य हैं। वो परमात्मा शिव खुद कहते हैं, ओ सजनियों, अब नव युग आया, यह पुरानी दुनिया है। तो साजन कहते हैं अब जागो। है ना भाई, बहुत अच्छी रीति जागो। अब क्यों? क्योंकि अब नया युग सतयुग आता है। प्यारे शिव बाबा ने गीता से स्वर्ग स्थापन किया था। गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है, जो देवता धर्म अब प्राय लोप हो गया है। प्राय अर्थात बाकी आटे में नमक जाकर रहा है। चित्र है, लेकिन अपने को कोई भी देवता नहीं मानते। अभी यह भूल गए हैं कि सतयुग में देवी देवता धर्म था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा ना भाई, तब वह ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है। फिर तो यह भी समझें कि नर्क होना है। नहीं, उस समय नहीं मालूम पड़ता। यह सब राज हम अभी जानते हैं कि 5000 साल पहले स्वर्ग था और अभी नर्क है। जो गाय की एक टांग टूटी दिखाते हैं, तो वास्तव में वो कौन सी टांग है भाई? देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। यह बातें और कोई गीता सुनाने वाला बता न सके। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही है। गीता के भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प वहां गीता की दरकार ही नहीं। वहां तो प्रारब्ध है। बाबा खुद कहते हैं, यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। भाई अभी लोप है ना भाई, किसी को नहीं मालूम देवी देवता धर्म होता है करके। तो बाबा कहते, देखो हम रोज नई बातें सुनाते हैं, वह तो 18 अध्याय सुनते आए हैं, उसको नया कौन कहेंगे? पूरे 18 अध्याय लिख दिए हैं। यहाँ तो हम पढ़ते रहते हैं, योग लगाते रहते हैं, तो इसमें भी टाइम लगता है। बाबा ने देखो आज कितनी बेहतरीन बात बोली है, ज्ञान और योग दोनों भाई बहन हैं। बाबा कहते ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ति पा सकेंगे। हाँ, ऐसा कोई कह ना सके कि हमको साक्षात्कार हो तो पुरुषार्थ करें। भाई सामने श्री कृष्ण का चित्र तो देख ही रहे हैं। ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर जो चाहे सो बनो। प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, यह तो मानना चाहिए ना भाई। अब नव युग आ रहा है, जहां जीत वहां जाकर प्रिंस बने का जन्म लेंगे। भाई अभी आप विषय विकारों से जीत हासिल करेंगे तो वहां पर प्रिंस बनेंगे। भाई ये स्मृति रहती है कि हम प्रिंस बनेंगे। फिर रत्न जड़ित वो बांसुरी भी होगी, जिसको मुरली भी कहते हैं। यह निशानी है। श्री कृष्ण को भी मुरली दिखाते हैं, क्योंकि सहजादा है ना, बाकी वहाँ ज्ञान की कोई बात नहीं। ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा हैं। वह बाबा कहते हैं, बच्चे विनाश सामने खड़ा है, बाकी पिछाड़ी में मंत्र देने वाला कोई नहीं रहेगा। हाँ, अभी आप लटके पड़े हो इधर उधर, जिसने जो 2-4 मंत्र सुना दिए उसको ही बड़ा समझ रहे हो। नहीं, अंतमति सो गति गाई हुई है ना भाई। अंत में बाबा कहते हैं कि अंत में मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। तुम आजकल करते आए हो। 2-4 इत्तेफाक दिखाऊंगा कि कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं। उस समय मंत्र तो याद कर नहीं सकेंगे ना। समझो अचानक छत गिर पड़ती है, उस समय याद कर सकेंगे क्या मंत्र? धरती हिलेगी, उस समय तो हाय हाय करने में लग जाएंगे ना। और बाबा के अंदर सूक्ष्म याद रहेगी, हाँ, तो शांति रहेगी, समझ में आएगा सब कुछ। तो बहुत समय से प्रैक्टिस होगी,
तो फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। हाँ, तो कैसी प्रैक्टिस? अभी आप छोटी छोटी सी बात में हिलते रहोगे, है जरा सा कुछ बीमारी लगी तो हिल गए, जरा सा किसी ने कुछ कहा तो हिल गए, जरा सा खाना पीना नहीं मिला तो हिल गए, जरा सा कुछ धन नुकसान हुआ तो हिल गए। अभी अगर ऐसे बार बार हिलेंगे तो अंत समय में वो अवस्था नहीं रहेगी। साक्षी हो हर्षित मुख कौन बैठे रहेंगे भाई? जिनको बाबा की याद होगी। मनुष्य तो थोड़ा आवाज से डर के मारे भाग जाएंगे, तुम कभी भागेंगे नहीं। डरने की बात ही नहीं है। जैसे बाबा निडर है तो बच्चों को भी निडर बनना है। किसी बात की कोई परवाह नहीं, भाई मैं आत्मा हूँ, उड़ के सीधे परम धाम जाऊंगा। और पुरुषार्थ अनुसार नीचे प्रिंस प्रिंसेस बनूंगा भाई। बाबा कहते बच्चे अब नव युग आ रहा है, तो अब अपने को इंश्योर कर दो। हाँ, देखो सारे भारत को तुम इंश्योर करते हो, तो अपने को क्यों नहीं करोगे भाई? प्यारे बाबा से ताकत लेकर भारत को तुम इंश्योर कर रहे हो, तो भारत हीरे जैसा बन जाएगा। फिर उसमें भी जितना जो लाइफ को इंश्योर करेगा, तन मन धन सब इंश्योर हो जाता है। बाबा कहते हैं यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। मधुबन में जाके देखो कैसे प्रत्यक्ष फल दिया हुआ है बाबा ने बच्चों को, जिन्होंने अपनी जिंदगी बाप दादा की सेवा में लगाई, ज्ञान योग में आगे बढ़े, उनकी जिंदगी आप जाकर देख लो, मधुबन में स्पष्ट दिखाई देती है। हाँ, जैसे सुदामे का मिसाल है, झट महल देखे तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना भाई। प्रिंस प्रिंसेस का भी साक्षात्कार करते हैं, फिर प्रिंस प्रिंसेस तो सतयुग में भी हैं, त्रेता में भी हैं। या थोड़े ही समझ सकेंगे कि हम कहाँ के प्रिंस बनेंगे। सब सूर्यवंशी तो नहीं बन सकेंगे ना। यह सब है साक्षात्कार। आप अपने पुरुषार्थ को देखकर समझ सकते हैं। यदि आपका आंतरिक मानसिक युद्ध चल रहा है तो आप सतयुग में नहीं उतरेंगे। भयभीत हैं किसी भी बात को लेकर तो आप सतयुग में नहीं आएंगे। हाँ, है कि नहीं भाई? बहुत अच्छी रीति समझना। ये सब साक्षात्कार करो कि आप कैसा पुरुषार्थ कर रहे हो। निर्भय हो हर बात को लेकर, नहीं धन को लेकर भयभीत हैं, परिवार को लेकर भयभीत हैं, बीमारी को लेकर भयभीत हैं, तो आप कैसे सतयुग में उतरोगे? सोचो, आप तो अशरीरी बने नहीं हो। तो ये सब साक्षात्कार की बात है ना, बाकी आत्मा कोई निकल कर जाती नहीं है। यह साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, ये समझो। ये बाबा ज्ञान के माध्यम से ही साक्षात्कार करा रहे हैं। सोल को बुलाते हैं तो ऐसे थोड़ी ही आत्मा कोई शरीर से निकल जाती है, फिर तो यह शरीर रह न सके। यह सब साक्षात्कार है। बाबा भिन्न भिन्न रूप से साक्षात्कार कराते हैं। नूंद है तब सोल आती है। यह ड्रामा का राज बड़े गहरे से समझना है। नई बातें हैं ना भाई, तो क्लास में भी रेगुलर आना पड़े। कब कौन सी बात बाबा कह दे, कौन सी मुरली में कौन सी ऊंची पॉइंट मिल जाए जो सारा भ्रम समाप्त हो जाए, इसलिए है। अच्छा, क्लास में जाने से क्या है, और भी दूसरे पुरुषार्थी देखने मिलते हैं, तीव्र पुरुषार्थी। तो तुमको मालूम है बहुत अच्छे अच्छे आदमी 2 बारी स्नान करते हैं फ्रेश रहने के लिए। यह भी ज्ञान स्नान 2 बारी करने से फ्रेश होंगे। 2 बारी ज्ञान स्नान करने से बहुत बहुत फ़ायदा है, नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाही गंवा देंगे। बाबा रजिस्टर से भी जांच करते हैं, पूरा खुशनसीब तकदीरवान कौन है? अरे बेहद के बाप से अथाह धन लेने जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। अगर इतना निश्चय नहीं तो ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत बहुत हर्षित रहेंगे। बाबा कहते हैं
मैं गाइड बन तुम बच्चों को ले चलने आया हूं। कितना घुमाता हूं। वो लोग एरोप्लेन से ऊपर में जाते हैं, कितनी उन्हों की महिमा होती है। वास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए। तुम वैकुंठ में जाकर घूम फिर आते हो। मोस्ट वंडरफुल चीज़ है। बाबा कहते मैं सबसे दूर रहने वाला आया हूं देश पर आए। फिर इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है भाई। तुम पैगंबर हो, पैगाम देने वाले हो ना। मैं तुम्हें भेज देता हूं। यह भी ड्रामा में नूंद है। पैगंबर मतलब अंबर से पैगाम लेकर आने वाले। ड्रामा अनुसार हर एक को अपना पार्ट बजाने आना पड़ता है। फिर मैं भी आया हूं, आकर पढ़ाता हूं। भैया तो गीता पाठशाला है। उन सत्संगों में तो तुम जन्म जन्मांतर जाते रहते हो। एक कान से सुना, दूसरे से निकला। एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं। अभी तो अंदर में खुशी की तालियां बजती रहती हैं। भाई स्टूडेंट लाइफ में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको तो खुशी रहती है ना। बच्चे के संबंध की भी खुशी होगी और टीचर को भी खुशी होगी। यहाँ भी माँ बाप हैं, टीचर हैं तो खुशी होती है। तो बच्चों का फर्ज है पढ़ना। भाई अब बाप सम्मुख आए हुए हैं तो एक बाप से ही सुनो, बाकी और किसी की मत सुनो। तुम आधा कल्प बहुत भटके हो। अब किसी साधु सन्यासी ऋषि मुनि गुरु गोसाई की मत सुनो। हाँ, अब इधर तीरथ उधर मत भटको। अब भटकना बंद करो। परंतु वह भी तब होगा जब पूरा निश्चय हो। मनुष्य कहते हैं कि कलयुग में तो अभी इतने वर्ष पड़े हैं। तुम जब उनको बताएंगे तो वह कहेंगे यह सब कल्पना है या कोई जादू है, ऐसा बोल देंगे। बस अबलाएं वहाँ ही बैठ जाएंगी। बाबा अपनी तरफ खींचते और मायावी पुरुष फिर अपनी तरफ खींचते हैं। बीच में लटकते रहते हैं कई लोग। जिनकी बुद्धि बाबा में गहरे से नहीं लगी है वो बार बार मायावी पुरुष की तरफ लटकेंगे। हाँ, कन्याएं विशेष रूप से लटकती हैं, माताएं। बाबा समझाते हैं बच्चे जब तक 2 बारी ज्ञान स्नान नहीं किया है तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। देखो स्पष्ट कह रहे हैं बाबा। इसलिए हम हर एक को कहते हैं सवेरे उठो तो मुरली सुनो, रात को सोते समय मुरली सुनो। अरे कोई समय मुरली में ऐसी पॉइंट्स निकलती है जिससे ऐसा तीर लग जाएगा जो तुम्हारा संशय मिट जाएगा। और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी मना नहीं करते। यहाँ के लिए मना करते हैं बाकी लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पवित्र बनने की मुख्य बात है। स्त्री पति दोनों को पवित्र बनना है। यहाँ तो स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है कि पति लोक में जाए। पति नरक में है तो स्त्री भी नरक में आ जाती है। अब तुम दोनों स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करो इकट्ठे। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां कहें कि हम शादी नहीं करेंगी, वह कहे नहीं शादी जरूर करनी है। बाबा कहते हैं बच्चे इस अंतिम जन्म में शादी करने से मोह की जाल बढ़ती जाएगी। पति में मोह होगा, फिर बच्चों में मोह होगा, फिर पियर घर ससुर घर में मोह। आज बच्चा जन्मा पार्टियां देंगे, कल बच्चा मर गया तो हाय दोष मचा देंगे। सतयुग में तो तुम बहुत खुश रहेंगे भाई। तो बाबा समझाते हैं बच्चे घर घर को स्वर्ग बनाओ, चित्र रख दो, जो भी आए बोलो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आओ हम समझाएं आपको। बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स बताते हैं। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत गुलगुल बन जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। हाँ, अभी देखो हम आज मधुबन से लौटे हैं तो रात को 2 बजे जो है स्टेशन पर आए और घर आते आते जो है 2:15 बज गए। आते ही हम मुरली पढ़ना शुरू कर दिए। हाँ भाई, अभी मुरली पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? ट्रेन में तो बढ़िया सोते हुए आए ही थे भाई। खूब अच्छे से बाबा लेकर आए मधुबन से। सोचो
तो बाबा 2 बारी स्नान करने कहते हैं, अपार खुशी रहेगी। कहा जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, तो तुम्हारे खुशी की महिमा भी अपरम अपार हो जाएगी। गीता की महिमा भी अपरम अपार है। तुम कहेंगे गीता से हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। कौन सी गीता? ये जो मुरली है, ये मुरली ही गीता है भाई। हाँ, एक परमात्मा के सिवाय कोई ऐसे कहेंगे नहीं कि जाग सजनिया जाग, अब सतयुग आ रहा है। बाबा कहते देखो मैं क्षमा तुम्हारी जोत जगाने आया हूँ। भाई जिनके तन में आए हैं वो दादा भी अभी पुरुषार्थी हैं। बाबा तुम्हें नए युग के लिए नई कहानी सुनाते हैं। कितना अच्छा गीत है। हमने वो गीत गाया, फिर तुमसे शुरू हुई ये कहानी, तुमसे शुरू हुई ये कहानी, तुम में समाई सब जिंदगानी। ऐसा करके गीत बनाए थे भाई। देखो ये रास्ता ही नया है। वह लोग कहते शास्त्रों से ही भगवान का रास्ता मिलेगा, फिर कह देते सब ईश्वर ही ईश्वर है। अब बताओ, उसकी ही महिमा है। हम तो दुनिया में आए हैं खुशी मनाने। कुछ भी खाओ पियो मौज करो, आत्मा पर लेपछेप नहीं लगता, ऐसे कह देते हैं। अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। ऐसे के संग में कभी फंसना मत। तुम तो हो हंस। बाबा कहते तुमको बिल्कुल प्योर बनना है। खान पान, रहन सहन, बोली वाणी, दृष्टि, वृत्ति, कृति, संस्कृति सब प्योर करना है। विकार में जाना तो क्रिमिनल असॉल्ट है। भाई बाबा कहते भल मेरी बात अभी नहीं मानो, अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे, मददगार नहीं बनेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। तो याद रख लेना, भगवान ने नया संसार दिखाया है। तुम नए संसार के मालिक बनने आए हो, तो अपने दिल से पूछो कि हम बाबा के सौतेले बच्चे हैं या मातेले। गहरे से अपने पुरुषार्थ की जांच करते हुए, ऐसे नहीं कि बस कह दिए हम मातेले हैं। नहीं, शिव बाबा हैं दादा और ब्रह्मा है बाबा, और हम हैं पोत्रे पोत्रियां शिव बाबा के। यह ईश्वरी कुटुंब है। दादा याद नहीं पड़ेगा तो वर्षा कैसे लेंगे भाई? इसलिए दादे को जरूर याद करना है। बाप के सिवाय दादा कैसे होगा? दादा है और तुम पोत्रे हो, बीच में बाप जरूर है। पोत्रों का हक है दादे पर, इसलिए कहते हैं तुम दादे से प्रॉपर्टी ले ही लेना। खुशी की बात है ना भाई। वहाँ भी पोत्रों को, लौकिक दुनिया में भी पोत्रों को वर्षा दादे से ही मिलता है भाई। खूब वर्षा मिलता है। दादा कितना प्यार करते हैं सोचो, बाप से ज़्यादा प्यार करते हैं दादा। तो यहाँ शिव बाबा हो गए दादा। तो हम शिव भगवान की गीता से भारत की तकदीर हीरे जैसी बना रहे हैं। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। एक गीता ही हीरे जैसा बनाती है, बाकी सब कौड़ी तुल्य बना देते हैं। कौन सी गीता? ये जो अभी बाबा की मुरली चल रही है, ये है सच्ची गीता। भारत की तकदीर को एकदम लकीर लग गई है। अब फिर बाप भारत की तकदीर जगाते हैं। मनुष्य तो गीता का छोटा लॉकेट बनाकर भी पहनते हैं, परंतु उसके महत्व को कोई नहीं जानते। यहाँ तो भाई कायदे भी बहुत कड़े हैं। पवित्र ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ठगी से मम्मा बाबा नहीं कहना है। हाँ, सच्चा बनेंगे तभी नशा चढ़ेगा। हाफ कास्ट को नशा चढ़ेगा ही नहीं। हाँ, घूमता रहेगा बस इधर उधर। भगवान भारत के पीछे दीवाना बने हैं कि हम भारत को फिर से हीरे जैसा बनाऊंगा। तो भारत पर आशिक हुए ना भाई बाबा। भारत को फिर से ऊंच बनाते हैं। आशुक मासुक के पिछाड़ी दीवाना होता है ना भाई। तो भारतवासियों के पीछे शिव बाबा कितने दीवाने हो गए हैं भाई। कितना दूर से भागते हैं
और फिर कितने बड़े निरहंकारी हैं। सोचो, बाबा के बारे में यदि सोचोगे हाँ तो कितना आनंद आएगा। जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जन्नत की खुशबू बिखर जाए। ऐसा करके गीत है ना भाई। हाँ अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार। बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान करना है, और पढ़ाई में रेगुलर जरूर बनना है। क्योंकि रेगुलर नहीं पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे तो भाई चारों तरफ माया का साम्राज्य है। कहीं से भी माया ऐसा काटेगी चूहे की तरह, पता नहीं चलेगा, है ना भाई। दूसरी पॉइंट, फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। बाप का मददगार बनना है। गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है। कई जो है लोभ के चक्कर में फंसे रहते हैं, धन दौलत के पिछाड़ी भागते रहते हैं, कई देह के पिछाड़ी भागते हैं, बहुत सारे हैं। तो बहुत बारीकी से जांचना होगा भाई। अच्छा भाई, वरदान। तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहेब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता। हाँ, पवित्रता की निशानी सफ़ेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। हाँ, तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। साफ मन व साफ दिल पर साहेब राजी होता है। उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। अच्छा भाई, स्लोगन। जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। सहन करने से बहुत सुंदर बात होती है। सहनशीलता कहते हैं तो सहन करने से शीलता आ जाती है। सहन शक्ति कहते हैं तो सहन करने से शक्ति आ जाती है। और शहंशाह कहते हैं, सहन करने से शहंशाह बनते हैं। तो भाई सब कुछ सहन करते हुए शहंशाह बनने के लाइन में आगे बढ़ो। अच्छा भाई, ओम शांति। ये थी 27 मार्च 2023 की मुरली, और हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं 23 मार्च 2023 की सुबह अमृत बेले। हाँ, अभी देखो 3:38 हो गए मुरली रिकॉर्ड करते करते। अच्छा भाई, ओम शांति।